हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम टू प्रॉपर्टी फ्रेंड्स टीवी। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हम बात करते हैं रियल एस्टेट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, रियल एस्टेट से जुड़े लीगल, टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट, आरओआई, आपके पैसों से जुड़ी सारे टॉपिक्स की। तो यहाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपने लिए अपना घर देख रहे हैं, अपने सपनों का घर देख रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो चेक करनी ज़रूरी है, चेक करना चाहिए अपना घर लेने से पहले। तो सबसे पहला आता है कि आपको अपना खुद का प्लान बनाना होगा। आपको अपना बजट फाइनल करना होगा, क्योंकि लिए आप अपने बैंक से बात कर सकते हैं, बैंकर से बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या है आपकी कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ लोन या फिनेंशियल्स। देन कम्स आपका लोकेशन। लोकेशन इज़ अ वेरी 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 क्रूशियल पॉइंट। वो आपको पहले दिन से पता होना चाहिए। इन मोस्ट केसेस अगर आप स्पेसिफिक नहीं जानते, स्टिल आपको एक एरिया फाइनलाइज करना पड़ेगा। देन कम्स कि क्या आप ये फिनेंशियल कमिटमेंट के लिए रेडी हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट 10%। आपको कई बार ऐसे ब्रोकर्स, कंसल्टेंट्स मिलते हैं जिनके जो नंबर्स के लिए आपको ये बात कह सकते हैं कि आप 10% दे दीजिए या इतना अमाउंट दे दीजिए, फिर आपको धीरे धीरे देना है। बट घर इज़ अ बिग फाइनेंशियल कमिटमेंट। तो आर यू फाइनेंशियली रेडी टू पे एंटायर 100% अमाउंट? वो घर खरीदने की बात कर रहे हैं हम। एंड फिर आते हैं और जुड़ी चीज़ें, जैसे कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, उसमें क्या मटेरियल्स यूज़ हुए हैं, प्रोजेक्ट प्लान कैसा है, एंड डॉक्यूमेंट्स उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए। सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं डिटेल में वन बाय वन। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है अपना पर्सनल फिनेंस और प्लानिंग। जी हाँ, हम किस दौर में हैं, हम कब अपना घर खरीदने के लिए अपने आप को कैपेबल महसूस करते हैं, या क्या राइट टाइम है हमारे लिए, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए उनका घर खरीदने का। ये डिसाइड होता है उनका फिनेंशियल स्टेबिलिटी से, फैमिली के नीड्स, उनके ऊपर में और जो जिम्मेदारियां हैं उनके, और ईएमआईज, एक्सपेंसेस, आने वाला प्रमोशन, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन उनको लेना चाहिए। आपका बजट, आपकी सेविंग्स को एनालाइज करके, आपके क्रेडिट स्कोर को वेरीफाई करके, और एक बार डेफिनेटली अपने बैंकर से ज़रूर बात करें कि कहाँ तक या कितने तक का अमाउंट आपको लोन ग्रांट हो सकता है। ये सारी चीज़ें पहले समझ लीजिए। फिर हम रेडी हैं बढ़ने के लिए दूसरे कदम की तरफ, जिसमें आता है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है और उससे जुड़े हुए क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी है। तो सबसे पहले आता है हमारा लोकेशन, कि हमें कौन से एरिया में रहना है। कई लोग बाहर काम करते हैं, बेंगलोर में, दिल्ली में, पुणे में, उनका नेटिव प्लेस कहीं और होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उनको ये डिसाइड करना कि वो कहाँ पर अपना घर लेना चाहते हैं। सेम शहर की भी किस लोकेलिटी में वो उनको ऐसा लगता है, फॉर प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इन टर्म्स ऑफ आपका बजट, या फिर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, कहाँ वो लोकेशन को ठीक उन्हें समझ आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस लोकेशन के पास में आपके रहने के लिए जो रिक्वायर्ड और डिज़ायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद है कि नहीं। उसमें आपका रोड कनेक्टिविटी से लेकर के बच्चों की स्कूल, हॉस्पिटल, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, सारी फैसिलिटी है या नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज बिल्डर का रेप्यूटेशन। जी हाँ, आप किस डेवलपर से खरीदने जा रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, प्रीवियसली उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स हैंडओवर किए हैं, किस क्वालिटी का हैंडओवर किए हैं, क्या है उनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे उनकी ग्रेडिंग। ये सारी बातें आपको समझनी होगी, एनालाइज करनी होगी बिफोर फाइनलाइजिंग एनी फाइनेंशियल कमिटमेंट। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो कई बार बिल्डर के रेप्यूटेशन के साथ ही लिंक्ड होती है। आपका कंस्ट्रक्शन किस तरह का है, ब्रिक वर्क है, मायवान है, किस तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स की अगर हम बात करें यूज़ हो रही हैं, फिटिंग्स क्या लग रही हैं, एमिनिटीज़ क्या दिए हैं डेवलपर ने, घर का आपको क्या साइज़ चाहिए, किस तरह का वो लेआउट का पूरा अरेंजमेंट है। ये सब कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज देयर इज़ रेयरली एनी यू टर्न। आपका घर में आप शिफ्ट होने के बाद आप उसी घर में रहेंगे फॉर कमिंग 20, 40, 50, 60 ईयर्स, फॉर हाउ एवर लॉन्ग यू स्टे।
तो उनमें से कई सारी चीज़ें हम बदल नहीं सकते। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है व्हेनेवर यू आर फाइनलाइजिंग द डील, व्हेनेवर यू आर फाइनलाइजिंग कि ये है आपका घर, उससे पहले आप ये सारे पॉइंट्स को इमोशनली, प्रैक्टिकली दोनों तरीकों से कंसिडर करें। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल का फेज, जिसमें हम हमेशा अपने हर एक वीडियो में ये ज़रूर से कहते हैं कि आप जब भी कंसिडर करें अपने लिए रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ही खरीदिए, वो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में हो या रेडी टू मूव हो, बट रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ही चूज़ करें अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। देन कम्स कि प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स में आता है प्रोजेक्ट में लैंड की ओनरशिप वो किन के पास में है, अगेन अप्रूवल्स जितने उन्होंने बताए हैं इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग प्लान, इन टर्म्स ऑफ लोकल अथॉरिटी के सारे अप्रूवल पैरामीटर बेस्ड ऑन आप कौन से शहर में ले रहे हैं या किस तरीके का कितना बड़ा या कितना छोटा प्रोजेक्ट ले रहे हैं, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। रेडी टू मूव है तो ऑक्यूपेंसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट सारे बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं, अगर कोई एनओसी चाहिए तो वो एनओसी है या नहीं है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो हर एक स्टेप पे देर आर एक्सपर्ट्स जो कि इस काम में माहिर होते हैं। whenever you are checking on any documentation you might consider और consult a lawyer जो कि एक्सपर्ट है इस फील्ड में, वो आपको चेक करके बता सकते हैं। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जहाँ पर हम बात करते हैं डील फाइनलाइजेशन की, पेपर वर्क्स की एंड नेगोशिएशन की। तो ऑफर देने में हड़बड़ी ना करें, पहले समझ लें। और ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि सिर्फ एक प्राइस पॉइंट इज़ नॉट समथिंग कि वो एरिया से लिंक्ड है या किसी एक फैक्टर से लिंक्ड है। प्राइसिंग और रियल एस्टेट में एक घर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसमें आपका लोकेशन आता है, आपका लेआउट्स आता है, प्रोजेक्ट की डेंसिटी होती है, एमिनिटीज़ होते हैं, इवन किस तरीके के एक्सपर्ट्स एक प्रोजेक्ट को डिज़ाइनिंग से एग्जीक्यूशन तक लेकर के आए हैं या आ रहे हैं या आने वाले हैं, वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। बिल्डर का ब्रांड वैल्यू इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिन पे प्राइसिंग एंड नेगोशिएशन होती है या हो सकती है, उसको डेफिनेटली एक्सप्लोर कीजिए। ओवर एक्सटेंशन से हमेशा बचें। अगर आप अपने लिए खुद के रहने के लिए घर देख रहे हैं या आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, दोनों ही सूरतों में बहुत इंपॉर्टेंट है दो फैक्टर्स इन अ लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन। उसमें एक आता है आपका जितना कॉस्ट आएगा फॉर मेंटेनेंस, फॉर अपकीप, दैट इज रेकरिंग। वो हमेशा धीरे धीरे जब आप रहना स्टार्ट करेंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट सभी को पता है हर एक सोसाइटी में होती है, उसका क्या वैल्यू है, कितना आ सकता है, या उसके अलावा अपकीप का क्या कॉस्ट है, दैट यू शुड डेफिनेटली अंडरस्टैंड। टैक्सेशन इज अनदर फैक्टर जहाँ पर आप क्या और कितना सेव कर सकते हैं। विजिट यू सीए, आस्क देम कि डेफिनेटली जैसे आपको पता होगा कमर्शियल में देयर आर मल्टीपल वेज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में आप टैक्स को डेप्रिशिएटिंग एसेट बता करके सेविंग करते हैं, किसी और तरीके के टैक्स नॉर्म्स जो आपके लिए एप्लीकेबल हों, डेफिनेटली उसको एक्सप्लोर करें। एंड थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि रीसेल वैल्यू क्या हो सकती है अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं। तो अगेन अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, रीसेल वैल्यू की या आरओआई की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अप्रिशिएशन, दैट इज ऑल्सो लिंक्ड टू मैनी फैक्टर्स लाइक आपने क्या लोकेशन चूज करी है, कौन सा एरिया चूज करा है, किस तरीके का प्रोजेक्ट चूज किए हैं, विला है, हाई राइज है, लो राइज है, कौन से तरह का आपका लेआउट है, एंड उस एरिया के आसपास में आने वाले टाइम में या बीते हुए समय में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। दैट दोज आर द रेगुलेटिंग फैक्टर्स फॉर द रीसेल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी। कोई प्राइस पॉइंट सही नहीं है, गलत नहीं है फॉर एनी काइंड ऑफ रीसेल। तो दैट इज समथिंग विच हैज़ टू बी वेरी अंडरस्टूड विद अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज द रेंटल। तो वो भी डिपेंड करता है आप किस लोकेलिटी में आपने घर लिया है, कैसा है पूरा प्रोजेक्ट, उसके पास में इंडस्ट्रियल या कमर्शियल डेवलपमेंट है या नहीं है, हु आर गोइंग टू स्टे देयर एज टेनेंट्स। सो ये सारे फैक्टर्स इन अ लॉन्ग टर्म आपको कंसिडर करने पड़ेंगे व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर एनी हाउसिंग परचेज या रियल एस्टेट परचेज, इवन इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल। इसके अलावा अगर आपके और भी कोई पॉइंट्स हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग रियल एस्टेट से जुड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।